वापस लो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गरजे कांग्रेसी, सड़कों पर उतर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। जिला सचिवालय पहुंच जमकर की नारेबाजी, एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को भेजे ज्ञापन। विधायक चिरंजीव राव के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। किसानों पर लाठीचार्ज करना सरासर गलत। चिरंजीव राव ने कहा, किसानों पर अन्याय किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। यहीं पर हमने कोई अनुशासन में रहते थे। अभी एक छोड़ हो लो, सबकी भूख आ जाएगी। चोरे हो लो। किसान एकता, मोदी सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसानों का शोषण बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो। किसानों पर लाठीचार्ज बंद करो, बंद करो। किसानों पर लाठीचार्ज बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो। माध्यम से हम हमारा एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले 4 महीने से हमारे जो किसान भाई हैं दिल्ली के 4 कोनों पर बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करीबन 300 हमारे जो किसान हैं वो शहीद हो गए हैं। तो उसके लिए हम आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल से मांग करते हैं इन्हें जो काले कानून है उनको जल्द से जल्द ये सरकार को हर धर्मिता छोड़ते हुए किसान के साथ वार्तालाप करके इसको बहुत जल्द सुलझाएं। और किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ रोहतक में, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और किसानों पर हरियाणा सरकार जो जुल्म कर रही है वो जुल्म बंद होने चाहिए और शांति से वार्ता। ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या है पूरा? देखिए, आप जानते हैं कि देश भर के अंदर पिछले 4 महीने से हमारे जो किसान भाई हैं आज दिल्ली के 4 कोनों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, रोडों पर धरना दे रहे हैं और करीबन 350 हमारे किसान हैं जिनकी जान इसके अंदर चली गई है, शहीद हो गए हैं। उनके लिए आज पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रही है कि ये जो 3 काले कानून ये जो सरकार लेके आई है, ये एक तरह से मुझे लगता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त भी ऐसे कानून नहीं थे। आप देखिए, किसानों के ऊपर इतना अत्याचार जो पिछले 7 सालों में सरकार ने करा है, इस दमनकारी सरकार के खिलाफ आज सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर आज हम लोग ज्ञापन यहाँ पर सौंपेंगे और गुहार लगाएंगे कि हमारा जो ये 3 काले कानून है ये वापस लिए जाए। लेकिन सरकार तो अपनी हठकर्मिता पर अड़ी हुई है कि 3 जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है और विपक्ष कहता है कि ये काला कानून है। देखिए, आप एक ऐसी बात है जब देश का किसान स्वयं ये चाह रहा है कि आप हमारे ऊपर ये चीज़ कानून ना लागू करो, तो क्या एक हट जो सरकार की है जो उसको वापस नहीं ले रही है। जब जिसको आप देना चाहते हो वो उस चीज़ को लेना ही नहीं चाहता है तो आप ज़बरदस्ती क्यों उसके ऊपर थोपने का काम कर रहे हो। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज विरोध इसका कर रही है। हम किसानों के साथ हैं। किसान जब चाह रहे हैं कि ये 3 कानून वापस हों तो सरकार को मुझे लगता है हठ धर्मिता छोड़ते हुए इनको वापस लेना चाहिए। क्या मंशा लगती है सरकार की? कहीं ना कहीं अपने पूंजीपति जो इनके साथी हैं उनको फ़ायदा देने का काम ये सरकार करना चाहती है, उसका विरोध हम लोग करेंगे। हम तो बस यही चाहते हैं जो किसान जिस तरह से चाहता है उस तरह से इनको करना चाहिए। हाँ जी, ज्ञापन दिया है महिला कांग्रेस की तरफ से और पूरी कांग्रेस की तरफ से। क्या है कि जो 3 तारीख को जो हुआ है रोहतक के अंदर, ये बिल्कुल गलत हुआ हमारे किसानों के साथ। बुजुर्ग जो बिल्कुल बुजुर्ग हैं, जो सम्मान के योग्य हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करें। और ये लगातार धरना चल रहा है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे 300 से ज़्यादा किसान भाई जो है वो शहादत हो चुकी है उनकी, लेकिन सरकार को कोई रहम नहीं है। बिल्कुल हम सरकार के विरोध में हैं और बिल्कुल हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हमारे अन्नदाताओं के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे।